ठीक है। मसाला भरने का केस। तो सर ठीक है। ये तो सब ठीक है। आज मैं आपसे जरा एक विशेष बात करने आया था। जी जी। कल सर मुझे सनातनी बशारत हुई है। ओए होए होए, सनातनी बशारत। जी जी, सनातनी बशारत हुई है। सनातनी बिशारत आप कह रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो है वो आपको कोई पता नहीं क्या मतलब कोई, यानी सनातनी और बशारत ये दो एक जी साथ, जी। ये मुझे कॉम्बिनेशन हाँ का हाँ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो ये सर बस मुझे आप 10 मिनट दीजिए। और बस सर कोई सनातनी को ऐड मत कीजिए, क्योंकि जब मेरी बशारत कोई सुनेगा तो सर वो थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकते हैं मुझे। तो बस सर थोड़ा 10 मिनट दीजिए। नहीं नहीं आप, क्या आप? नहीं नहीं आप जी सर। आप इसको शादी के मंत्र साथ फेरों की तरह पढ़िए, उसमें किसी किस्म की रुकावट हम नहीं करने देंगे विलन को। आप जी करिए, जी जी। मंत्र जी सर, चालू करिए शुक्रिया जी। सर। तो क्या जी। हो गया सर, कल रात को मैं जब सोया तो जब सोया मुझे नींद में सर ख्वाब आया। तो सपने में मैंने देखा कि कैलाश जैसी एक पहाड़ी पर, यानी कैलाश जैसी, कैलाश नहीं बोल रहा, कैलाश जैसी पहाड़ी पर एक गोरा चिट्टा नौजवान भगवा लंगोट पहन के पद्मासन लगा के बैठा था सर। ओ। अब आप हाँ जी सर। अब आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि भगवा और भड़वा, हम्म इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इधर इंडिया में क्या होता है सर कि लोग भगवाधारी को भड़वा और भड़वों को भगवाधारी बोलते हैं। कभी कभी तो हम्म। सर ऐसा भी हो जाता है कि भड़वे में और भगवेधारी में तो कोई लोग फर्क भी नहीं करते। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं मेरे साथ उनकी, खुद, हाँ सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मेरे साथ खुद एक बार ही हुआ कि एक भाई आए, वो आकर कहने लगे कि मैं जो है ना भगवा दारी हूँ। तो मुझे लगा वो कह रहे हैं मैं भड़वा नारी हूँ। तो मुझे हम्म, उससे वो समझ आई, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा क्या कहा आपने, आप भड़वा नारी हैं? तो उन्होंने हाँ। कानों को हाथ लगा कर कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैं कहा नाम तो कोई ऐसा रखो ना, कंफ्यूजन ना हो। जी। आप रखिए। तो सर क्या हो गया कि जैसे वो एक, वैसे पहाड़ी पर वो जो गोरा चिट्ठा नौजवान भगवा लंगोटी पहन के सर पद्मासन लगा के बैठा था। तो सर क्या हो गया कि जब मैं उसके पास पहुंचा तो मन में सोचा कि ये कौन योगीराज है जिसने वीर्य रक्षण यानी सीमन रिटेशर करके अपनी काया को तेजस्वी बना लिया है। तो सर उतने में क्या हो गया सर, आकाशवाणी हो गई सर। अब आपको तो पता है हमारे यहाँ ओहो। आकाशवाणी होती है ओहो ना? हाँ, पतली आकाश, पतली 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 होती है, फौरन आती है जी। सर वो रेडियो वाली नहीं, ऐसी भी होती है आकाशवाणी, आपको नहीं पता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं अभी अंडर आकाशवाणी, प्रोसेस हूँ। जी जी। जी जी जी। तो सर नहीं, अभी तो आगे देखिए आप, अभी आप मेरी बशारत सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी जी। तो आकाशवाणी ऐसी हुई कि बालक बोले ये कोई और नहीं, तुम्हारे अमीर भाई है बोले। ओए ओए ओए, ओए ओए ओए। तो हाँ वाकई। सर। तब, जी जी जी, तब सर मेरे तभी जो, मैं कहूँ मेरे ऊपरी अंग के अंदर ठंड क्यों लग रही है। जी कल जी से। जी जी, ठीक। तो तभी मेरे सर दिमाग की जो फ्यूज लाइट थी वो जल गई। हम्म और फिर हाँ सर, तो मैं फिर बोला हाँ ये तो बात में दम है बोला, क्योंकि आमिर भाई हमेशा कहते हैं स्ट्रीम में कि सनातन को समझने के लिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, जमीन हम्म पर सोता हूँ, हम्म जमीन पर ही बैठता हूँ और हम्म जमीन पर ही स्ट्रीम करता हूँ। अब तो जमीन हम्म पर स्ट्रीम कैसे करते ये तो मुझे समझ भी नहीं आया सर। हम्म तो हम्म। मैंने फिर सर सोचा कि हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे रामदेव वृश्चिकासन, सर आपने वृश्चिकासन का नाम सुने हैं क्या? आप थोड़ा गूगल किसका कर लीजिए दोबारा बोलिए, आवाज वृश्चिकासन। कटी थी आपकी। वृश्चिकासन का नाम सुनिए क्या आपने, वृश्चिकासन? वृश्चिकासन मेरे ख्याल से सुना सुना हाँ, सा लग रहा है, कुछ थोड़ा बताइए ऐसा जी। स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन आसन बोलते हैं। वो थोड़ा सा पब्लिक को समझाने के लिए उसकी फोटो डाल दीजिएगा बाद में। तो हम्म फिर मैंने सर, जैसे आप रामदेव बाबा वृश्चिकासन करके पैर से बिरयानी खा रहा हो, वैसे आपने सर बात कर दिए थे। तो सर तब क्या हो गया, जब मैंने ये सोच ही रहा था तब मैंने क्या देखा कि एक, कोई तो भी एक आदमी हाथ में लुंगी पकड़ के दौड़ा दौड़ा मेरे तरफ आ रहा है। तो मैं सर डर गया सर, ख्याल आया कि कहीं अमीर भाई की समाधि ना टूट जाए। तो सर हम्म इसलिए क्या है कि मैं उसकी तरफ लपक गया। सपने में चल हम्म रहा है सर ये सा। हम्म। तो उसको बोला जाके कि बाबा जी आप कौन है, और हाथ में ये धोती लेकर कहाँ दौड़े जा रहे हैं? तो और आपका नाम क्या है? तो बाबा बोला बेटा, बोले शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है बोले। और रही बात बोले धोती की, तो मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ बोले जिसने मेरी धोती खोल के रख दी है बोले। तो मैं बोला ओ मतलब? हो। तो बोले मैं, बोले अमीर हक से मिलने जा रहा हूँ।
बोला अमीर, तो बोले जिसने मेरी धोती खुली बोले और मेरी धोती खोलकर मेरी मोरी में ऐसा तीर मारा बोले कि मेरी जो 150 साल की बवासीर का बोले का इलाज उन्होंने कर दिया। ओहो हो हो बोला ये ओहो हो हाँ ओहो। जी बिल्कुल। आए अब देखिए बशारत में अब क्या है अपना तो बाबा जी 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 बाबा हाँ जी बाबा जी ने बोले कि आपने उनकी धोती खोले और तीर ऐसा मोरी में मारे कि उनकी जो 150 साल की बस बवासीर थी वो सर ठीक हो गई। तो मैंने बोला तो ये तो अच्छी बात है, बोला आपका वो जब सब ठीक हो गया तो अब आपका क्या विचार क्या है, बोला तो बोले अब मैं बोले उनको अपना पीरे मुर्शिद बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा घोषित बड़ा नेक घोषित ख्याल है। करता हूँ। ठीक। हाँ पीरे मुर्शिद उनको घोषित कर। तो मैं बोला बड़ा अच्छा है, चलिए बोला हम साथ चलते हैं बोला। तो सर अभी क्या है बाबा जी और मैं साथ चलने लगे। अब क्या हो गया सर, सपने में तो मेरे को और बाबा जी को दिख गई 3 औरतें, खूबसूरत औरतें थी। तो वो औरत एक उसमें से एक औरत बोली ओ मियाँ बोले कहाँ चले बोले। बोले अब बाबा जी बोले लाइन में लगो बोले। सर बाबा जी सोच में गिर गए, लाइन में तो क्यों। तो बोले देखो बोले हम बोले जब से लाइन में लगे हैं बोले और बोले हम बोले पहले बोले सनातन की प्रैक्टिस बोले एक राजर्षि के पास करते थे। अब बोले राजर्षि को बोले ब्रह्मर्षि बनने का भूत सवार हो गया बोले तो हमारी सनातन प्रैक्टिस बंद हो गई बोले। तो अब हमने बोले मार्केट में नया आया है बोले योगी, तो हमने सोचा बोले कि इसी के साथ सनातन की प्रैक्टिस की जाए। लेकिन ये बोले हजरत तो आंखें ही नहीं खोल रहे बोले। तो बाबा जी बोले देखिए बोले हमको तो कोई सनातन की प्रैक्टिस फिलहाल में करनी नहीं है बोले, बस मुझे बोले मेरे पीरो मुर्शिद से मिलना है बोले, मैं बात करूंगा बोले और निकल जाऊँ। अब ये बात पे वो औरतें राजी होगी। अब समझ रहे ना सब मेरा। जी 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 मैं बिल्कुल हाँ आपके साथ। तो हाँ तो ठीक है। तो अब उन्होंने सर हमको परमिशन दे दी। अब मैं और बाबा जी हम आपके पास आ गए सर। अब देखा तो आप सर पद्मासन लगा के और त्रिबंध मूल बंध उड़ियान बंध जालंधर बंध लगा के शांभवी मुद्रा लगा के कुंडलिनी शक्ति को सप्त चक्रों से ऊपर उठा के सहस्त्रार में जाके आप निर्विकल्प समाधि में आत्मा और परमात्मा को मिला के बैठे। ओए होए होए तो ये मुझे भी बता देना जी क्या जी है ताकि मैं वो कर भी हाँ लूं। जी जी ठीक है जी आगे। ये सब आपको तो अब आप हाँ आप कर ही लेंगे ना वो आगे चल जी के जी पतंजलि जी योग सूत्र पढ़ लीजिए। जी तो जी। आप सर निर्विकल्प समाधि में लीन थे, जो सबसे ऊंची अवस्था है परमहंस से भी ऊंची अवस्था, वो आप उसमें स्थिर हो गए। तो फिर सर मैंने पहले आवाज लगाई अमीर भाई, ओ अमीर भाई जागिए। सर 2 बार आवाज लगाई लेकिन आपकी समाधि तो कुछ टूटने का नाम नहीं ले रही। फिर बाबा जी बोले रुक जाओ बोले बेटा बोले अब मैं ट्राई मारता हूँ। अब इन्होंने अपने हिसाब से ट्राई मारना चालू किया सर। तो बोलते हैं 1008 मंडलेश्वर तपेश्वर कोपेश्वर धूपेश्वर पापेश्वर ठोकेश्वर। अमीर हक महाराज आप आंखें खोलिए। तो सर आपने धीरे से आंखें खोली, वहां से नूर लीटर के हिसाब से करता, लीटर के हिसाब से। तो जैसे जी सर, तो सर जैसे आपने आंखें खोली अब बाबा जी बोले आंख उठती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया हम तो लुट गए पहली मुलाकात में। अति उत्तम तो अति उत्तम। हाँ अब सर मैंने नहीं सर ये बाबा जी ने बोला, मेरे को मत आप बाबा जी को अप्रिशिएट कीजिए। जी 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 सर अभी तो क्या हो गया सर, जब फिर आपने हल्के से मंद मुस्कान अपने स्माइल अपने होठों पे लाए। तो वही मंद मुस्कान थी सर जब कुब्जा को श्री कृष्ण जी ने देखा था, शिव जी ने जब आड़ी को देखा था, सेम सर वही मंद मुस्कान आपके चेहरे पे आ गई। तो हाँ जी सर। तो उसके बाद आपने बोली बाबा जी को बोले क्या ख्वाहिश है आपकी। अब बाबा जी सर पूरे करंट में आ गए थे, जैसे आपने अपना नूरानी चेहरा उनको दिखाया आके खोली। तो वो बाबा जी बोले हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो फिर आपने बोले कम टू द पॉइंट। बाबा जी थे कि मीर तक ही मीर थे जी। अब सर वो कुछ हो गया होगा कुछ घालमेल
हाँ, तो सही। आपने बोले फिर बाबा जी बोले कम टू द पॉइंट, बोले डोंट वेस्ट योर टाइम, बोले आपने डायरेक्ट ठीक, सर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल ठीक, दिया उनको। ठीक हो गया। अर्नब गोस्वामी तो बन गए। जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक। तो फिर सर बाबा जी बोले कि गुरुवर बोले आप मुझे बोले अपना शिष्य बना लीजिए बोले, क्योंकि हुँ, जो 150 साल से जो मुझे बवासीर की शिकायत थी, आपने एक मेरे मोरी में तीर मारा बोले, वो ठीक हो गया बोले। ओए होए! तो हाँ, फिर आपने फिर से कुटिल मंद मुस्कान सर अपने चेहरे पे लाए और बोले उफ़! ठीक है, लेकिन बोले मैं तो शक्तिपात दीक्षा देता हूँ। तो बाबा जी और खुश हो गए सर। अरे वाह बोले सर, ये तो एक आध बिरला ही योगी रहता है बोले जो शक्तिपात दीक्षा देता है बोले। तो ठीक है सर, गुरुदेव बोले मुझे आप दे दीजिए बोले। तो फिर आपने बोले अमीर भाई कि आप पीछे पलटिए। हुँ, तो बाबा जी को लगा कि शायद ये कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का कुछ गुरुदेव का हुँ, तरीका है। बिल्कुल तो यूएसपी फिट जैसे करनी है। जी। जी जी, तो जैसे ही वो अभी बाबा जी पीछे मुड़े, आपने भर भरा के सर एक मायागिरी उनके पिछवाड़े पे मार दी। ओहो! वो ज़बरदस्त। सीधा वहां से सर गिरे कहा, सीधा हरियाणा ओए! पर्वत से। हाँ जी। हुँ, हुँ, फिर हुँ, हुँ। आपने बोले कि खपीस की औलाद, पहले तू इंसान बन, उसके बाद तू मेरा मुरीद बनेगा। और सर मेरा ख्वाब टूट गया। तो अब ओह! सर, हाँ जी, अब सर सनातनी अब आपको यहाँ पे आके मेरे खिलाफ बोलेंगे कि ये छिछोरेगिरी कर रहा है। लेकिन सर हुँ, मैं क्या करूं, जब मुझे ऐसी बशारत ही हुई आपकी स्ट्रीम सुन सुन के, तो जी, जी। अब मैं बोला कि किसी को बताऊं मेरा दर्द बयां, तो इसलिए हाँ। सर मैं आपके पास आया था। नहीं, नहीं, अच्छा किया है। आप दर्द बयान और दर्द डिस्को बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं। असल जी में जी मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम जो है उसमें मैं प्रवेश कर चुका हूँ जी और जी अति त्याग और अति संन्यास जो है उस परीक्षा के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। जी मसला ये पड़ गया है कि अब ये है ख्वाब आपका, ये बशारत जी आपको हुई है। आप पर जी सर। ईश्वरीय प्रकाश जो है वो छा गई और उसने आपको ये सब कुछ दिखाया तो इसका खंडन किया नहीं जा सकता। मसला ये है। जी सर। जी जैसे सर। पुनर्जन्म की कुछ यादें मेरे साथ भी चली आ रही हैं, तो यकीनन इसका खंडन किया नहीं जा सकता। ठीक है ना जी? हाँ जी। हाँ तो जी हाँ, सर। अगर कोई करना चाहेगा भी तो हम उससे पूछ लेंगे कि भई वो किस प्रकार, किस नियम के अनुसार जो है वो इसका खंडन कर रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है। जी सर, अभी क्योंकि मुझे बशारत में ये भी दिख गया कि आपके त्रिबंध लग रहे हैं, आपकी हुँ, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, आपका मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध सहस्त्रार सब कुछ एक्टिव हो चुका है। जी, आपकी जी। कुंडलिनी और आपको शांभवी मुद्रा भी लग रही है। आप ये भी हुँ, डिस्कस कर लीजिए सनातनियों से कि शांभवी मुद्रा क्या होती है, मूल बंध क्या होता है, प्राणायाम का है। आप ऊर्ध्व रेतस हो चुके हैं, आपका वीर्य सीमन जो है वो ऊर्ध्व गति से जा रहा है, आप जी, जी। शक्तिपात कुशल गुरु बन चुके हैं। ये सब डिस्कस कीजिए। जी, जब जी, 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 अगर जी। किसी सनातनी को पता होगा ये सब बातें, तो वो हाँ हाँ बोल सकता है। तो सर हुँ, इसीलिए सर मैं वक्त पे वक्त निकाल के सर आपके पास आया था ये नहीं, नहीं बहुत बशारत अच्छा किया। बताने के लिए। हाँ नहीं, नहीं सर। ये बहुत अच्छा किया। इस बशारत का पब्लिक में होना इसलिए ज़रूरी था ताकि सनातनियों को हमारी पवित्रता का पता चल सके जी और जी जी स्वयं खुद वो इस चीज़ को अपनी दृष्टि से देख पाएँ कि किस कलयुग के बाबा से उनका वास्ता पड़ा है और वो जी बाबा सर। घनी ज्ञानी गुरु घंटाल पहुँची हुई सरकार हैं। अब जी सर। हमारे सामने तो फिर अगर इनके बाबे जो हैं वो घूम कर लुंगी उठाकर प्रसाद ले रहे हैं, तो फिर इनको तो अवश्य लेना चाहिए। ठीक है ना नहीं पराग सर, भाई? इनकी इनकी मजबूरी क्या है सर कि इनके एक एक बाबे अभी सर 376 में अंदर हो रहे हैं। हुँ, सब इधर इंडिया में सब बाबे 376 में ही अंदर होते हैं सर। बाबा मैं देख ही बाबा का रहा हूँ। आखिरी ठिकाना जेल ही होता है इधर इंडिया में। क्योंकि क्या है सर हुँ, कि जेल में वो अपनी अच्छे से साधना कर सकते हैं, भीड़ भाड़ से दूर अंडा सेल में उनको रखा जाता है और फिर वो ज्ञान योग समाधि वगैरह लगा सकते हैं। तो इसलिए सर बाबा लोगों को इंडिया वाली जेल भेजते हैं। तो हुँ, अब भगत लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कौन सिद्ध है। अब यहाँ पे तो सर सिद्धों की बहुत कमी हो गई है। तो हो सकता है कि ये आपके थ्रू सनातन सीख ले, क्योंकि हुँ। यहाँ पे तो कोई भी बाबा को घंटा सनातन का कुछ भी नहीं पता है। ओशो, जय कृष्ण मूर्ति, इनकी दो चार लोगों की बातें इधर उधर की सुन लिए, काफी पेस्ट मार दिए, करोड़ों कमा लिए। ये सब यहाँ हुँ, नाटक चल रहा है एक सन सर। जी सर। पिनाक भाई एक सनातनी आए हैं, मैं चाह रहा हूँ आपकी सर मौजूदगी में हेलो। उनके साथ बात हो। जी, जी। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर। हेलो। जी, सर जी, एक जी, जी। मिनट।
सर मैं कैसे सर, मैं थोड़ा घाई में हूँ, मेरे को सर खाना खाने जाना है गणपति बापा का। सर जरूर मैं जरूर अभी खाइए। इजाजत चाहूंगा। बस सर ठीक मैं हो। अभी आपको एक ही बात बोलूंगा कि आज अगर आप कोई गणपति पे अगर कोई आपसे बात करे तो उसको जी जी। सर एलिफेंट हेड बुद्धा का पूछ लेना सर आप। ठीक है। एलिफेंट हेड ठीक है बुद्धा। सर। ठीक है। बुद्धा, एलिफेंट हेड बुद्धा। बुद्धा ठीक हो गया जी, जी जरूर सर। आपकी तरफ से मैं ठीक है पूछ सर। लूंगा। ठीक है जी, ठीक है बहुत सर। सर शुक्रिया सर। पिनाक भाई। चल ठीक है थैंक सर, यू। ठीक है, चलता हूँ सर, धन्यवाद नमस्ते। धन्यवाद। पिनाक भाई हमारे साथ थे दोस्तों। एक जो बिशारत है सनातन की, वो सुना रहे थे। और एक सपना है जिस सपने में उन्होंने कुछ अपना देखा, उस अपने को वो यहाँ बयान कर रहे थे। खैर ये तो पिनाक भाई ही बता पाएंगे कि मामला क्या है। हमारे साथ एक हमारे सनातनी साथ भाई आए हैं।